पे बैठे हुए बक्सर सदर अस्पताल में डॉक्टरों के मनमानी रवैये के चलते प्रतिदिन अस्पताल में 4 से 5 मृत्यु हो रही है, जिसको मृत्यु की संज्ञा देना उचित नहीं होगा। एक तरह से इसको कहा जाए कि डॉक्टरों के मनमानी के चलते डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन 4 से 5 हत्याएं की जा रही हैं। वर्तमान में एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया है। 12 तारीख को एक महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने के बाद यहाँ एडमिट हुई है। जिस दिन डॉक्टर सेतु सिंह रात्रि में यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थी, लेकिन सुबह तक वो डॉक्टर सेतु सिंह यहाँ झांकने भी नहीं आई हैं और महिला को रात्रि में 10 बजे एडमिट होने के बाद सुबह 8 बजे तक न ही किसी प्रकार की कोई दवाई दी गई है, ना ही किसी प्रकार का कोई उपचार किया गया है। सुबह जब दूसरी डॉक्टर आती हैं तो देखने के बाद ये बताती हैं कि मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है, ऑपरेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो ऑपरेशन करती हैं और नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो युवा कांग्रेस के साथियों ने इस प्रकरण को देखते हुए ये फैसला लिया कि इस पूरे प्रकरण में सीधे तौर पे डॉक्टर सेतु सिंह उस नवजात शिशु की मृत्यु की जिम्मेदार हैं। उन पे तत्काल मेडिकल नेग्लिजेंसी के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उनके और उनकी 2 सहयोगी कर्मी चांदनी और रागिनी को तत्काल सदर अस्पताल से निलंबित जब तक नहीं किया जाता है तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। सुधार देखिए, गलती के लिए क्षमा का प्रावधान है, लेकिन गलती जब प्रतिदिन दोहराई जाती है तो उसको गुनाह कहा जाता है। तो ये डॉक्टर जानबूझ के गुनाह कर रहे हैं और गुनाह के लिए दंड बना हुआ है। जब तक ये लोग दंडित नहीं होंगे तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। पुरानी कहावत है, भय बिन होय न प्रीत। तो यदि एक व्यक्ति दंडित हो जाएगा तो उसके भय से बाकी लोग अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करने लगेंगे। पंकज उपाध्याय, प्रदेश सचिव, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। अरे आप चौथे स्तंभ हैं, मनमानी तो आपको भी दिख रहा होगा लेकिन आप बोलिएगा नहीं। यहाँ पर सदर अस्पताल नहीं है, शौचालय की स्थिति है यहाँ पर। इससे बेहतर अगर साफ़ सुथरा शौचालय होगा तो वहाँ आदमी 1 मिनट टिक सकते हैं, लेकिन इस सदर अस्पताल में 1 मिनट टिकना मुश्किल है। जब हम लोग जैसे कोई दिख रहा है और यह शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिस सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर रात में अपना ड्यूटी छोड़ करके और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने जा रही है और यह सदर अस्पताल की स्थिति है, तो आम जनता की स्थिति क्या होती होगी। और हम लोग यहाँ पर धरना बैठने का मुख्य उद्देश्य है, जो बक्सर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मण उपाध्याय जी के नेतृत्व में यहाँ यह जो धरना चल रहा है, यह निश्चित रूप से आम जनता के लिए चल रहा है। आम जनता की कोई परेशानी न हो। जिस तरह से आज बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जिस तरह से इसका अमंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसी तरह से सदर में भी अमंगल चल रहा है। और जिले का सीएस अपने कान में रुआ डालकर बैठा है। 12 तारीख का घटना है। अभी एक महिला रोते हुए यहाँ से निकली। 10 दिनों से उसको केवल दवा दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जाइए बाहर से लाइए। वो मरने की स्थिति में गरीब परिवार है। और यहाँ दलालों की एक लंबी भीड़ लगी हुई है। दलाल दिन भर ये बताने में लगे हुए हैं कि यह सदर अस्पताल है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, इस हॉस्पिटल में बढ़िया इंतजाम है। और इसी सरकारी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से यहाँ के मरीज बक्सर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में भयंकर लुटाई मची हुई है। अगर यह सुधार जब तक से नहीं होगा तब तक से अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र ओझा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सचिव। देखिए, डॉक्टरों की मनमानी रवैया इतना बढ़ गया है कि जो रोगी प्रसव पीड़ित आते हैं, ये सदर अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जाता है, उनको निजी अस्पतालों में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। कुछ उनके दलाल हैं जो सदर अस्पताल में सक्रिय है और दलाली के माध्यम से उनको निजी अस्पतालों में भर्ती कराते हैं और उनका ऑपरेशन वहीं कराया जाता है। और सदर अस्पताल एक रेफरल अस्पताल हो चुका है। थोड़ी सी गंभीर बीमारी को लेकर आइए तुरंत रेफर कर दिया जाता है और प्रसव के दौरान जो डॉक्टर हैं वो ड्यूटी में नहीं रहते हैं। एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया। 12 तारीख को रात एक डुमरांव के प्रसव पीड़ित महिला यहाँ एडमिट हुई
और यहाँ जो नियुक्त डॉक्टर सेतु सिंह थी, उसका सदर में ड्यूटी रात्रि 8 बजे से सुबह तक था। वो एक बार भी सदर में उस रात उस डॉक्टर ने नहीं आया, न मरीज को देखने का काम किया। वो एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में जाकर के उस रात भी ऑपरेशन की है। उसके खिलाफ बक्सर युवा कांग्रेस अपना आवाज़ बुलंद करके अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है। जब तक उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, यह अनिश्चितकालीन धरना अनवरत जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस बक्सर। रवैया को लेकर क्या कहना चाहिए? मनमानी रवैया पर मेरा यही कहना है कि आज बक्सर सदर हॉस्पिटल इतना गंदगी का कगार है, आयम्बार है कि जिसको जितना भर्त्सना की जाए कम है। यहाँ कोई हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं है, सरकार की कोई निगाह नहीं है। एकदम उपेक्षा के दृष्टिकोण से इसे कहा जाए तो बद से बदतर स्थिति में हॉस्पिटल चल रहा है। बक्सर की जनमानस के खिलाफ कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ा है, देश के आज़ादी से लेकर आज तक, और उसी के तहत हम लोग बिना व्यक्तिगत इशू का पब्लिक की समस्या के लिए लड़ रहे हैं। और किसी से हम लोग की कोई उपेक्षा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। एक भ्रष्ट डॉक्टर जो है यहाँ CS है, देख रहे हैं एक लगभग 8 गाड़ियाँ यहाँ नई आकर चल रही है, केवल जनता की पैसा, दवा बेचना, पानी बेचना, इसी के चलते। और ड्यूटी यहाँ है और ड्यूटी हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसी के खिलाफ आमरण अनशन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। आमरण अनशन है जब तक वो डॉक्टर निलंबित नहीं होंगे और साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये चलता रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर उमाशंकर पांडे, बिहार प्रदेश कांग्रेस पूर्व सचिव, सह चुनाव अभियान समिति सदस्य। बिहार सरकार का और केंद्र सरकार द्वारा ये कमीशन खोरी का एक अड्डा बन गया है हॉस्पिटल। पर्ची पर हॉस्पिटल के नाम पर दवा उठता है और उसको ब्लैक में कागज़ पर दिखा करके बेच दिया जाता है। और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर अपना अपना निजी क्लिनिक खोले हैं। ड्यूटी में हाजिरी यहाँ देखिए और प्राइवेट क्लिनिक में जा कर के इलाज करते हैं। हम लोग युवा कांग्रेस के द्वारा DM साहब से, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन लोगों का जांच हो, हर 1 घंटा 1.5 घंटा पर इन लोगों का फिंगरप्रिंट लगे कि लोग ड्यूटी में है यहाँ कि नहीं है। इसी मांग को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं। अजय कुमार ओझा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस बक्सर।